Well, students, today I am telling you about the poem Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. In this poem, the poet is describing a lady. The poet describing the inner feelings of a woman, Aunt Jennifer. तो इस पोएम में एक औरत है जिसका नाम है आंट जेनिफर। तो इस पोएम में दिखाया गया है वो कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है कपड़े पर, जिसमें वो टाइगर बना रही है और वो टाइगर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इस पोएम में दिखाया गया है आफ्टर मैरिज वो घर की जिम्मेवारियों के बोझ के तले दब जाती है और अंकल उसको पे डोमिनेट करते हैं। वो अंकल के अंदर रह के बहुत सी दुख और दर्द को सहन करती है। तो इस प्रकार की ये पोएम है। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of the world of green. The poet is talking about the lady whom she addresses as Aunt Jennifer. She is embroidering a piece of cloth. कपड़े का जो टुकड़ा है उस पर कढ़ाई कर रही है। इट कुड बी ए टेबल क्लॉथ और ए वॉल हैंगिंग। ये टेबल क्लॉथ हो सकता है या दीवार पे लटका हुआ है कपड़ा। द पैटर्न शोज टाइगर हु आर मूविंग एंड जंपिंग अराउंड ऑल ओवर द फैब्रिक। तो वो जो टाइगर्स हैं वो कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे आर ब्राइट येलो, वो ऐसे हैं येलो कलर के, एज ए टोपाज स्टोन, जो जैसे कि टोपाज स्टोन होता है, पुखराज होता है पीले रंग का। दे आर ब्राइट येलो इन कलर। द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड इज देयर होम, और उनकी जो बैकग्राउंड है घना जंगल है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी। शेवरलिक मीन्स ब्रेव। तो दे आर प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट। तो हेयर द कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स। द टाइगर्स आर फियरलेस बट दिस लेडी who is embroidering them is not so. Stanza second. Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the every needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The lady's fingers are trembling with the fear of her husband. अपने पति के डर से उसकी उंगलियां कांप रही हैं. She is pursuing her hobby in her free time. वो खाली समय में अपनी हॉबी को कर रही है। बट प्रोबेबली शी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कोल्ड हर। लेकिन वो भी डर रही है कि उसका पति उसे डांट सकता है। द नीडल इज ऑल्सो हैवी फॉर हर टू पुल आउट ऑफ क्लोथ्स। और जो नीडल है एवरी हाथी दांत से बनी हुई हल्की सी सुई भी खींचने में उसको दिक्कत हो रही है। द वर्ड अंकल्स वेडिंग बैंड एज द बैंड वॉज बोट बाय हर हस्बैंड इट इज ही टिल टुडे। तो वेडिंग बैंड, विवाह की जो जिम्मेवारियां हैं, जो उसको अपने पति का डर है, वो आज तक उसको सता रहा है। द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। वो औरत अपने पति पे डिपेंड है। सी इज स्टिल बर्डन बाय द वेट ऑफ रिंग। वेट मीन्स ट्रैपिंग, एनरिचमेंट एंड सर्कलमेंट दैट हैज फॉलन अपॉन हर बाय गेटिंग मैरिड टू हिम। जो उसको शादी के बाद जो बंधन लगे हैं, इसका मीन है वेट। She has been living a demanding life due to she has worn out of in her old age. अब वो किसी के अधीन अपने आप को समझ के जिंदगी बिता रही है। Stranger. When aunt is dead, her terrified hands will still ringed with ordeals. She was mastered by the tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Her wish to live is free, fearless life indicated the designed tigers. It shows the enormous desire of being strong, fearless, overpowered by her husband. Her ordeal will upon the death, और उसका ये जो डर है वो उसकी मौत के बाद ही ख़त्म होगा। Her frightened shaking finger will be put to rest. उसकी कांपती हुई उंगलियां और उसका डर ख़त्म हो जाएगा। But still, even after death, the ring shall remain on her hand. लेकिन मौत के बाद भी
उसकी उंगली में ये अंगूठी रहेगी। अंगूठी का मतलब उसके जो पति उस पर शासन करते थे या उसको डोमिनेट करते थे, उस पर अधिकार जमाते थे, वो अभी ख़त्म नहीं होगा। आफ्टर हर डेथ हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेस रिमेन अलाइव इन दीज टाइगर्स विच शी हैड एम्ब्रॉयडर्ड। तो जो स्वतंत्रता की और निर्भीकता की जो डिज़ायर है वो उसकी कढ़ाई में जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी उन टाइगर्स में अभी भी रहेगी। दिस इज़ द नाइस पोएम। तो हेयर आई एम डिस्क्राइबिंग some words from this poem. The one word is prance, means walk or move around with high springly speed. Topaz, a bright yellow colored stone. Pukhraj. Denizens, here an animal that lives or found in a particular place. Sleek, elegant. Chivalric means being courteous, especially to women, or act of gentleman. Bahadur. ऑर्डियल्स, एक्सट्रीमली सर्व टेस्ट और एक्सपीरियंस, जो उसके अनुभव हैं। प्रेंसिंग, टू मूव प्राउडली, गर्व से घूमना। एंड फ्लटरिंग मीन्स टू मूव क्विकली। फ्लटरिंग हर हैंड्स मीन्स फड़फड़ा रहे थे, तेजी से वो अपना हाथ चला रही थी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल एंड इट इज़ वेरी नाइस पोएम एंड आई विल सेंड यू some PDF files regarding it. Thank you. Till then, have a nice day.